हर टॉपिक है स्थानीय उच्चतम व निम्नतम मान द्वितीय अवकलज परीक्षण। द्वितीय अवकलज परीक्षण होता है क्या? यदि एफ डैश ए बराबर 0 और एफ डबल डैश ए छोटा है 0 तो एक्स बराबर ए स्थानीय उच्चतम बिंदु। अगर एफ डैश ए बराबर 0 और एफ डबल डैश ए बड़ा है 0, यानी कि प्रथम अवकलज को अगर 0 रखे किसी बिंदु पे और द्वितीय अवकलज उसी बिंदु पे 0 से बड़ा है तो एक्स बराबर है स्थानीय निम्नतम बिंदु। अब यदि पहला अवकलन पे 0 है और उसी बिंदु पे दूसरा अवकलन भी 0 आ जाए तो परीक्षण जो फेल हो जाए। यानी कि प्रॉब्लम लेके देखते हैं हम। पहला जो सवाल है एफ एक्स बराबर 3x की पावर 4 जमा 4x की पावर 3 माइनस के 12x स्क्वायर जमा 12। तो क्या करेंगे, अवकलन कर लेंगे x के सापेक्ष। अवकलन होगा एफ डैश एक्स 3 इंटू एक्स की पावर 4 का हो गया 4x की पावर 3, 4 गुणा एक्स की पावर 3 का हो गया 3x स्क्वायर और 12x स्क्वायर का हो गया 2x और 12 का हो गया 0। यानी कि जो अवकलन आ गया एफ डैश एक्स यानी कि इक्वल टू 4 ते 12 एक्स की पावर 3 जमा 12 एक्स की पावर 2 माइनस के 12 दूनी 24 एक्स, ये आ गया। यानी कि 12 अगर कॉमन ले ले, है ना, एक्स भी साथ में कॉमन आ रहा है तो 12 एक्स कॉमन ले ले अगर, तो ये बचेगा एक्स की पावर 2 जमा एक्स माइनस के 12 दूनी 24, ये बच गया। यानी कि अगर हम इसके फैक्टर करने लगे, दो के ऐसे गुणनखंड करने जिनका गुणा 2 आती है और योग 1 आता हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के x माइनस के 2, ये यानी कि 12x, इनमें से x कॉमन आ गया तो x प्लस के 2 माइनस के 1 कॉमन आ गया तो x प्लस के 2, यानी कि 12x x प्लस के 2 और x माइनस के 1, यानी कि वो पहला अवकलन आ गया। अब क्या करेंगे, पहले अवकलन को 0 रख लेंगे। एफ डैश एक्स बराबर 0 रखने पर 0 रखेंगे तो 12x x प्लस के 2 और x माइनस के 1 बराबर 0, यानी कि 12 तो हमारा 0 होने था रहा, तो ये 0 हो जाएंगे। यानी कि ये 0 होगा तो x बराबर 0, ये 0 होगा तो x बराबर -2 और ये 0 होगा तो x का मान 1, यानी कि x के 3 मान आ गए। और हमारा जो एफ डैश एक्स है, जो पहला अवकलन है, पहला अवकलन है हमारा यो है 12x की पावर 3 जमा 12x स्क्वायर माइनस के 24x। अब दूसरा अवकलन भी निकाल लेंगे, तो दूसरा अवकलन निकाल लेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा तो 12 3 36 एक्स स्क्वायर, 2 बाहर आ गया ना, 12 दूनी 24x और माइनस के 24। बाहर क्यों आया? चूंकि हमारा जो फॉर्मूला है x की पावर n, n इंटू एक्स की पावर n, यानी कि घात बाहर आ गई और घात में से 1 घट गया, तो यहाँ पे 3 घात है तो 3 बाहर आई तो 12 36 और 2 आ गया। वैसे 2 बाहर आया तो 12 24 और x 1 घट गया तो x आ गया और x का हो गया 1, यानी कि 24, यानी कि ये दूसरा अवकलन आ गया। अब जो 3 बिंदु आए, x बराबर 0 पहला, x बराबर 0 पे, यानी कि दूसरा अवकलन में मान रखेंगे, यानी कि एफ डैश 0 निकाल लेंगे। तो 0 निकाल लेंगे तो 0 रखेंगे, यहाँ 0 यहाँ 0, तो कितना आ गया माइनस के 24 आ गया। और -24 क्या है? 0 से छोटा है। अगर 0 से छोटा आ रहा दूसरा अवकलन तो क्या है? x बराबर 0 स्थानीय उच्चतम बिंदु है। ये आ गया आपका स्थानीय उच्चतम बिंदु। अब दूसरे बिंदु पे लेते हैं x बराबर 2, दूसरा मान है -2, -2 पे निकालते एफ डैश -2, यानी कि x की जगह क्या रखेंगे? -2 रख लेंगे x की जगह, और -2 रखेंगे तो ये आ गया 36 इंटू -2 का वर्ग 24 इंटू -2 और -24। हल करने पे ये आ गया हमारा 36, और 36 क्या है? 0 से बड़ा। अगर ये 0 से बड़ा है तो इसका मतलब जो है x बराबर -2 स्थानीय निम्नतम बिंदु है। अब x बराबर 1 पे निकाल लेंगे, f दूसरे अवकलन में 1 रखेंगे तो 36 इंटू 1 का वर्ग
24 इंटू के 1 और माइनस के 24, यानी कि ये आ गया 72 और ये भी 0 से बड़ा है, तो x बराबर 1, यानी ये भी स्थानीय निम्नतम बिंदु है। अब फिर देखते हैं, सवाल को दोबारा देखते हैं। यानी कि हमें जो है कोई फलन दिया हुआ है, मान लीजिए ये फलन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 3x की पावर 4 जमा 4x की पावर 3 माइनस के 12x² जमा के 12। हमने क्या करा, x के सापेक्ष अवकलन कर लिए, और अवकलन करने के बाद ये आ गया हमारा 12x की पावर 3 जमा 12x² माइनस के 24x। हमने इसको हल कर लिया, तो हल करने के बाद ये आ गया। अब जब हम निम्नतम मान निकाल लो या उच्चतम मान निकाल लो, तो हम क्या करेंगे, पहले अवकलन को 0 रखने के बाद x के मान निकाल लेंगे, तो x के मान 0 -2 और 1 आ गया। अब पहला अवकलन हमें ये दे रखा, तो हमने दूसरा अवकलन निकाल लिया। अब दूसरे अवकलन में ये बिंदु रख दिए, जैसे हमने 0 रखा तो 0 पे ये माइनस का आ गया, तो इसका मतलब ये स्थानीय उच्चतम बिंदु है। अब -2 पे ये प्लस का आ गया, तो स्थानीय निम्नतम बिंदु है, और 1 पे भी जो है ये प्लस का आ गया, तो ये स्थानीय निम्नतम बिंदु है।